आज के इस वीडियो में फेनिटोइन के बारे में बात करेंगे। फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके क्या क्या यूज़ है और क्या ब्रांड आते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके सेफ्टी एडवाइस क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये टैबलेट में भी अवेलेबल रहता है, सिरप में भी और इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो आज हम टैबलेट के फॉर्म में जो अवेलेबल है तो उसके बारे में देखेंगे। जो टैबलेट के फॉर्म में रहता है वो 100 mg और 300 mg में ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें जो एबॉट का ब्रांड रहता है वो इप्टोन के नाम से आता है, इप्टोन। उसमें फेनिटोइन 100 mg रहता है और इप्टोन 300 ER आता है, तो उसमें फेनिटोइन 300 mg रहता है एक टैबलेट में। इसके अलावा जायडस का इप्सोलिन के ब्रांड नेम से ही आते हैं मार्केट में, और इंटास का सेलिटोइन और फाइज़र का डिलेंटिन, ये सभी इसके कुछ पॉपुलर कॉमन ब्रांड है जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। अब इसके यूज़ के बारे में देखते हैं। तो इसका इस्तेमाल सीजर में और एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए करते हैं। अगर ये बार बार मिर्गी का झटका आता है, किसी इंसान को मिर्गी है, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर ये ड्रग दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत से ड्रग आते हैं, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा कंडीशन है, उसमें कौन सा ड्रग चलाना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर वो डॉक्टर ही आपको बताएगा आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल है ड्रग, तो हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। अब देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो ये सीजर को ठीक करता है, ब्रेन में जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होता रहता है उसको ये डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से सीजर कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो इसको बिना डॉक्टर के कंसल्ट का नहीं लेना है। आपके लिए सूटेबल है या नहीं वो डॉक्टर ही बेटर बताएगा ये सीजर में, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन लेना है। तो साइड इफ़ेक्ट में इंसोमिनिया हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, नींद में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डिजीनेस आ सकता है, चक्कर आ सकता है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो सकता है। आई में ऐसी मूवमेंट होगा आँख में जो आपको कंट्रोल के बाहर रहेगा, उसको कंट्रोल नहीं करोगे, ऊपर नीचे ऑटोमेटिक होने लगेगा। इसके अलावा बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ सकता है, और जो बोन है वो सॉफ्टनिंग ज़्यादा हो सकता है, मुलायम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके अलावा भी बहुत से कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको ये दिक्कत हो रही है, उसके हिसाब से आपको डोज या तो कम करेगा या तो कोई मेडिसिन चेंज करके देगा। अगर जो कोई ऐसी दिक्कत हो रही है जो ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब ये फेनिटोइन के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस देख लेते हैं। तो ये मेडिसिन को कंटिन्यू लेना है और इसका जो भी डोज बताया गया है फुली डोज लेना है, उसको मिस नहीं करना है। और डोज के लिए आप टाइमर लगा सकते हैं, वो टाइम पे आप डोज ले सकते हैं। अगर ये डोज को मिस करेंगे तो सीजर आने का, मिर्गी आने का खतरा बढ़ सकता है। इसका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम चेंज ना करो, जो ब्रांड आपको दिया गया है वही ब्रांड कंटिन्यू यूज़ करो। इसके अलावा आप जो मोबाइल स्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप, तो स्क्रीन को कम यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के बाद आपको नींद आ सकती है या डिजीनेस आ सकता है ये सब। तो जो भी मशीनरी यूज़ करे या ड्राइविंग वगैरह करने वाले, तो वो सबको अवॉइड करें ये ड्रग लेने के बाद। अगर जी ये मेडिसिन ले रहे हैं और इसके साथ डायबिटीज़ की भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो कंडीशन में आपको डॉक्टर को बताना है कि मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ साथ में, क्योंकि फेनिटोइन से बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है, तो डायबिटीज़ बढ़ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि ये मेडिसिन मैं खा रहा हूँ। इसके अलावा ये मेडिसिन लेने से गम्स में सूजन हो सकता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो डेंटल हाइजीन का भी ख्याल रखें। अगर जो आपका सडनली मूड चेंज हो रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो कंडीशन में फ़ौरन डॉक्टर को इत्तला करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर जो आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकने की दवाई ले रहे हैं और इसके साथ फेनिटोइन का भी यूज़ करें, तो कंडीशन में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के इफ़ेक्ट को ये कम कर सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो आपको लीवर डिसीज़ है या हार्ट की डिसीज़ है और उसमें जो मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो कंडीशन में फेनिटोइन जाके उसके इफ़ेक्ट को कम कर सकता है, या अदर कोई कंडीशन हो सकता है। तो आपको जो मेडिसिन खा रहे हैं लीवर के लिए या हार्ट के लिए, तो मेडिसिन को डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मैं ये मेडिसिन साथ में यूज़ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर ड्रग देगा। ये ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ माना जाता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में यूज़ करना है तो कंडीशन में डॉक्टर को बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अल्कोहल ले रहे हैं साथ में, उसमें भी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मेडिसिन आपका चल रहा है तो ये सब कंडीशन में डॉक्टर को कंसल्ट करके ये मेडिसिन लेना है।